दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हम कहानी की हीरोइन लिली को देखते हैं। वो रूम में आते ही बोलती है कि तुम्हारे दोनों भाई कितने हैंडसम और परफेक्ट हैं, पर मेरी शादी तुम्हारे जैसे गूंगे से हो गई। अब सिर्फ तुम्हारे मरने से ही मेरी लाइफ अच्छी हो पाएगी। तभी हमारे कहानी के हीरो मिस्टर यान को दिखाते हैं। वो बोल नहीं सकते, इसलिए अपनी बात लिखकर समझाते हैं, लेकिन वो कंट्री की सबसे पॉपुलर फेंग कंपनी के सीईओ है। यान के हाथ में एक ग्लास था जिसमें जहर मिला हुआ था। वो बस उन्हें जहर देने ही वाली थी, पिलाने लगती है, लेकिन तभी अचानक वो उठकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और तभी उनके दोनों भाई भी वहां आ जाते हैं। मिस्टर यान उसे धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। तभी काय बोलता है कि तुम हमारे बड़े भाई को जहर दे रही थी, तुम्हें इस करतूत की सजा जरूर मिलेगी। तभी लुओ उसे थप्पड़ मारकर बोलता है कि अब ये पूरी लाइफ जेल में सड़ेगी। वो उसे ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो बोलती है कि यान मुझे माफ कर दो, मैं मानती हूँ कि इसमें मेरी ही गलती थी, लेकिन प्लीज मुझे एक लास्ट चांस दे दो। तभी मिस्टर यान उसे ले जाने का बोलते हैं। मिस्टर यान के हाफ मर्डर में लिली को उम्र कैद हो जाती की वजह से मैंने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, लेकिन अगर मुझे दूसरा जन्म मिला तो मैं इस जिंदगी को दोबारा जीना चाहूंगी। तभी वो मर जाती है, लेकिन तभी अचानक उसकी आंख खुलती है और वो सोच में पड़ जाती है कि मैं फिर से जिंदा कैसे हो गई। तभी उसे अपने पिछले जन्म की करतूत याद आने लगती है, जिससे उसका सर दर्द होने लगता है। तभी वो बोलती है कि ये तो वही टाइम है जब वो दोनों भाई मेरे लिए आपस में लड़ रहे थे, लेकिन मेरी शादी गूंगे यान से हो गई थी। पिछले जन्म में मैंने एक विलन के रोल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने अपनी बेस्टी की बात सुनी, पार्टीज में बहुत पैसे उड़ाए, अपने हस्बैंड को बहुत टॉर्चर किया और यान को ऑलमोस्ट मार ही डाला था। मैं कितनी बड़ी पागल हूँ, मुझे ये न्यू लाइफ मिली है, लेकिन इस बार मैं यान की बेस्ट वाइफ बनकर दिखाऊंगी और उसका खूब ख्याल भी रखूंगी। आप सब बस देखते रहो, इस बार मैं पानी में आग लगा दूंगी। तभी वो तैयार होकर नीचे आती है। वो मिस्टर यान को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि ये तो बहुत हैंडसम है और बहुत अमीर भी है। गूंगा है तो क्या हुआ यार, ये तो एक तरह से अच्छी बात है। मुझ पर कभी चिल्लाएगा या डांटेगा नहीं। वो मुस्कुराती हुई उनके जाकर बोलती है, पतिदेव। लेकिन ये सुनते ही उनके तो होश उड़ जाते हैं, पर वो बोलती है कि तुम मेरे पति हो तो तुम्हें ऐसा कहना सही रहेगा ना। तभी मेड आंटी आकर बोलती है कि मिस लिली फैन मोराना यानी उनकी कजन उनसे मिलने आई है, लेकिन ये सुनते ही मिस्टर यान वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, ये वही लड़की है जिसकी वजह से पिछले जन्म में लिली मिस्टर यान को टॉर्चर करती थी। ये बहुत चालू लड़की है। लिली को रास्ते से हटाने के लिए इसने वो सब चाल चली थी, क्योंकि ये मिस्टर यान को पसंद करती है। वो आते ही लिली से चिपक जाती है, लेकिन लिली बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि इतना अमीर होने का क्या फायदा, क्योंकि वो है तो एक गूंगा ही। यान से लाख गुना अच्छे तो इसके दोनों भाई हैं। लिली, तुम तो यान से शादी करके फंस गई हो यार। तभी वो बोलती है कि तुम रोज मेरे घर क्यों आ जाती हो और मेरे पति के बारे में उल्टा सीधा क्यों बोल रही हो। वो गूंगा है, किसी काम का नहीं है। हम दोनों का डाइवोर्स करवाना चाहती हो क्या? आखिर गूंगा होने में बुराई क्या है? वो इतनी अच्छे और हैंडसम है। लिली तो मोराना की इज्जत का सबके सामने मुरब्बा बना देती है, लेकिन ये सुनते ही मोराना सोच में पड़ जाती है कि इसे क्या हो गया। पहले तो ये मेरी सारी बातों में हमेशा हाँ में हाँ मिलाती थी, ये अचानक से इसमें भूत घुस गया है क्या? तभी वो बोलती है कि लिली, तुम कितनी अच्छी हो, तुम ऐसे रिलेशन में होकर भी कितने अच्छे से सब संभाल रही हो, लेकिन मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है। तो वो बोलती है कि आंटी, ये हमेशा आकर मेरे पतिदेव की बुराई करती है, अब मैं इसे एक पल भी नहीं झेल सकती। इस कचरे को यहाँ से बाहर फेंक दो। तभी आंटी उसे बाहर का रास्ता दिखा देती है, लेकिन ये देखकर तो मिस्टर यान हैरान रह जाते हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये सब ऐसा क्यों कर रही है। पहले तो ये बस बिना सोचे समझे उसकी बात मान लेती थी, पर कुछ भी हो जाए मैं इस पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं करने वाला। तभी आंटी लिली से पूछती है कि आपने अपनी दोस्त को क्यों निकाला, वो तो आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना। तो वो बोलती हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे पतिदेव के बारे में गलत बोले। तभी आंटी हमें लिली की करतूतों का फ्लैशबैक दिखाती है। लिली किटी पार्टी से आने के बाद मिस्टर यान को गूंगा होने के लिए बहुत टॉर्चर करती है, और यहाँ तक कि उसने तो उनके खाने में पत्थर तक मिला दिए थे। अब ये सुनते ही वो बोलती है कि भगवान, मैं इतनी बुरी कैसे थी। जब लिली दोस्त से मिलकर आती थी, वापस आकर वो मिस्टर